हेलो मेरे प्यारे बच्चों सीबीएसई में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होते हैं। फॉर्मूली मीन्स फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होता है, तो बच्चों उसे फॉर्मूला ना बोल के उसे एक्सप्रेशंस के रूप में कहा जाता है। तो बच्चों ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस for Joule's law of heating, Joule's law of heating effect। बच्चों यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट यानी सबसे पहले हम लोग अगर बात करें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है क्या कि when the current has drawn through a conductor, the conductor will produce heat due to the presence of obstacles, means resistance in it. That effect is known as heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों उसी को ही क्या जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया गया है। दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच, एंड दिस कैपिटल एच इज अल्टीमेटली दिस कैपिटल एच इज अल्टीमेटली directly proportional to the square of the strength of the magnitude of current I. And similarly, this heating effect of electric current H is directly proportional to R, means resistance present in it. That means suppose the conductor, कोई कंडक्टर क्या है बच्चों, किसी मेटल का बना हुआ है, तो उस मटेरियल में कितने ऑब्स्टेकल्स मीन्स इम्प्योरिटीज मौजूद है। तो यानी प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये जो I है वो रेसिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्यारे बच्चों। और यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड के ऊपर, कितने देर तक इसे कितने देर तक करंट का सप्लाई हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में। तो इन तीनों को मैं अगर कंबाइन कर दूं तो H का जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो हो जाएगा I² RT। प्रोपोर्शनल को हटाते हैं प्यारे बच्चों तो क्या मिल जाएगा, KI² RT। तो प्यारे बच्चों ये क्या मिल गया, KI² RT, where K is the constant of proportionality। तो for unit values K become equal to 1। तो therefore H जो हो जाएगा, अगर K का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें यहाँ, दैट मीन्स K इक्वल्स टू 1 अगर पुट कर दे इसमें, तो H क्या हो जाएगा, I² RT के बराबर होगा। और प्यारे बच्चों यही जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है इसका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मींस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट H इक्वल्स टू I² RT। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या है, H इक्वल्स टू I² RT। अब प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर हो गया, फर्स्ट का तो आंसर हो गया। सेकंड में क्या कहा गया है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 9600 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर। यानी प्यारे बच्चों ये क्या दिया है, Q दिया हुआ है और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 आवर। तो कितने हीट जनरेट हो रहा है, कितना हीट जनरेट हो रहा है, यानी मुझे इस H का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट का तो आंसर हो गया ये। तो बच्चों फर्स्ट का आंसर उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया हो गया, बच्चों इसे कॉपी कर ले। अब बच्चों एक बात, सबसे पहले यहां जो फॉर्मूला हम लोग को मिला, क्या मिला, H बराबर है I² RT के बराबर है, ठीक है। अगर इस R की जगह में मैं अगर लिख दूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR, ये ओम्स कहता है V इक्वल्स टू IR। तो R कितना हो जाएगा, V अपॉन I,
v अपॉन आई। तो मैं अगर ये पुट कर दूं इस जगह पे तो h क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू वी अपॉन आई इंटू टी। एक आई और ये एक आई कट गया प्यारे बच्चों, तो h इक्वल टू कितना हो गया, वी आई टी प्यारे बच्चों। अब ये वी आई टी हो गया। अब प्यारे बच्चों हम अगर ध्यान दें कि यहां पर क्या है, वी आई टी है। करंट का डेफिनेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जो आई होता है प्यारे बच्चों वो आई क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, क्यू अपॉन टी। तो इस आई की जगह में मैं अगर पुट कर दूं बच्चों, हाँ तो क्या होगा, इट्स अ क्यू अपॉन टी इंटू टी। ये टी और ये टी कैंसिल आउट प्यारे बच्चों, तो एच इक्वल टू कितना आ गया, वी क्रॉस क्यू। तो प्यारे बच्चों एच का जो वैल्यू आ गया वो वी क्रॉस क्यू। अब बच्चों इस पे ध्यान दे इस क्वेश्चन पे कि मेरे पास चार्ज क्यू कितना है, 96,000 कूलम, और टाइम कितना है, 2 आवर। टाइम कितना प्यारे बच्चों, 2 आवर है। तो इस 2 आवर को क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बच्चों इस फॉर्मूला पे अगर हम पुट कर दें तो बच्चों क्या आ जाएगा, एच जो हो जाएगा वो एच क्या हो गया, एच इक्वल्स टू, हाँ एच इक्वल्स टू क्या है, v इंटू क्यू। तो प्यारे बच्चों क्यू कितना है, 96,000, और यहां पर v मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 40 वोल्ट, v भी दिया है। तो बच्चों इस टाइम का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर t है ही नहीं है। मेरे पास क्या था, q दिया हुआ है, t भी है और v भी है। तो बच्चों सिंपली हम क्या करेंगे, v इंटू क्यू, v इंटू क्यू। तो v इंटू क्यू, तो v मेरे पास कितना है प्यारे बच्चों, v हो गया मेरे पास 40, v मेरे पास कितना है 40 है, तो 40 लिख दिए प्यारे बच्चों इस जगह पे, इस जगह पे क्या कर दिए 40 इंटू क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है 96,000। इसे इंटू कर दे प्यारे बच्चों, तो आज कितना निकल जाएगा, आज निकल जाएगा 1 2 3 4 10 to the power 4 means 4 zeros, 96 into 4, ओके। तो बच्चों ये हो गया इसका आंसर। इसे अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे, इतना जूल हीट जनरेट होगा। इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.84। पॉइंट को बच्चों एक डिजिट के बाद लेना है, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 10 का पावर 4 + 2, यानी 3.84 इंटू 10 की पावर 6 जूल प्यारे बच्चों। तो बच्चों इसी तरह सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ध्यान दें, पहले h का वैल्यू क्या निकला था, h का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था I² RT। प्यारे बच्चों यहाँ मेरे पास चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम है, तो हम क्या किए प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, तो इस R की जगह में क्या पुट कर दिए, V अपॉन I पुट कर दिए, तो आ गया VIT। तो प्यारे बच्चों VIT, V और T, लेकिन I दी यहाँ पर है नहीं है, तो क्या किए, I का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q अपॉन T, हम पुट कर दिए, तो T कैंसिल आउट, H इक्वल्स टू V इंटू क्यू। अब बच्चों क्या किए, H इक्वल्स टू V इंटू क्यू, तो V का वैल्यू कितना है 40 और Q कितना 96,000, तो 96,000 इंटू 40, दोनों को इंटू कर दिए, इतना आया, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। बच्चों हमेशा याद रखना है कि मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल्स को फिजिक्स में सॉल्व करने के बाद अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इस फॉर्म में आए तो बच्चों इसे हमेशा इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। ऐसे आपको मार्क्स मिल जाएगा, इसमें मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है बच्चों, हाफ मार्क्स मीन्स 0.5 मार्क्स में भी कट हो सकता है, इट कैन बी वेरी विथ टीचर्स। तो बच्चों कोई भी शंका नहीं रखना है, क्योंकि मुझे तो एग्जाम में फुल मार्क्स ग्रैब करना है।
0.1 मार्क्स भी छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों। इसीलिए अपना 100% मीन्स बेस्ट देना है, बेस्ट से भी बेस्ट देना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों कॉपी कर लें।